बढ़िया सर जी, और वो कहता है 3G सर जी। तो मैंने इसके लिए एक आइडिया बनाया और आइडिया के साथ 10G सर जी बनाया। आइडिया इज इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स हम किसी प्रोसेस की शुरुआत करें। शुरुआत आज इतने बड़े लोग सब बैठे हैं, शुरुआत तो इस प्रोग्राम की रोहतक में आप मानो हमने कर ही ली। दूसरा डी मीन्स डी एडिक्शन। डी एडिक्शन के लिए आपने मेडिकल पर्सपेक्टिव उसका बताया। तीसरा ई का मतलब एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट के ऊपर मिस्टर सुमित ने अभी काफी कुछ हमें बताया, और एनफोर्समेंट बाद में आएगी। जैसे डॉक्टर चांद सिंह ने कहा, पहली चीज हमारी होनी चाहिए अवेयरनेस, इसलिए चौथा वर्ड जो आइडिया में आता है ए का मतलब अवेयरनेस। तो अवेयरनेस यदि पहले आएगी तो नेचुरल है एनफोर्समेंट की आवश्यकता हमें कम पड़ेगी। तो इसलिए जागरूक करने के लिए आप लोगों ने ये पूरा सप्ताह मनाया, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जो एंथुसियाज्म दिखाया इस पूरे सप्ताह में, एक प्रोग्राम वो इस यूनिवर्सिटी में करते थे, एक हमारे यहाँ करते थे, इट वाज ट्रेमेंडस। वी ऑल मस्ट क्लैप फॉर डॉक्टर गुप्ता, बिकॉज उन्होंने बहुत ही ज्यादा रुचि दिखाई, बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाया, बहुत ही ज्यादा उमंग दिखाई कि हम इस काम को आगे करें। अब जो 10G है उसमें हमने कुछ G's की बात करी, पर मैं शुरुआत करूंगा इसकी ग्रास रूट से। ग्रास रूट मतलब हमें शुरुआत से पकड़ करनी है। शुरुआत मतलब रूट की तह तक जाना है, क्योंकि जिस चीज की हम जड़ों को पकड़ सकते हैं तभी हम उसके तने और पत्तों को पकड़ सकते हैं। यदि हम पत्तों को पॉलिश करते रहेंगे तो पेड़ कभी हमारा हरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें जो गुड़ाई, नलाई, सिंचाई करनी है वो जड़ की लेवल पे करनी है। वी हैव टू होल्ड द प्रॉब्लम फ्रॉम द ग्रास रूट इटसेल्फ। सेकंड G मींस दैट गॉडमैन, जो धर्म गुरु हैं उनका बहुत ज्यादा रोल है इसमें। आप देखो कई कई सालों के एडिक्ट लोग होते हैं जो मेडिकली शायद पॉसिबल ना हो उनसे एक दिन में छुड़वाना, परंतु कहीं पे धर्म सम्मेलन में जाते हैं, वहां पर हाथ उठाते हैं और उसके बाद मैंने देखा वो लोग नहीं पीते। तो इसका मतलब हमारे धर्म गुरुओं का बहुत ही ज्यादा रोल है लोगों को संकल्प दिलाने में कि जो लोग इस में नशे के एडिक्ट हो गए उनको नशे से मुक्त करने के लिए, समाज को नशे से मुक्त करने के लिए धर्म गुरुओं का अत्यंत ज्यादा रोल है। इसलिए आज आपने सब धर्म गुरुओं को इन्वॉल्व किया, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तीसरा जीन। जीन मतलब पेरेंट्स, वी हैव टू बी ए रोल मॉडल। हमें एज ए पेरेंट घर में शुरुआत कैसे होती है, यदि मैं पीता हूं तो मैं अपने बच्चे को नहीं रोक सकता पीने के लिए। इसलिए अगर मैं घर में ड्रिंक ना करूं, पहली बात, अगर मेरे को पहली बात तो मैं करूं ही क्यों, दूसरी बात करनी है तो घर में ना करूं, घर में करूं तो बच्चों के सामने ना करूं, ताकि कल को बच्चों को मैं इफेक्टिवली रोक पाऊं। इसलिए जीन्स का, पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें सबको अवेयर होना पड़ेगा कि वी हैव टू सेट एन एग्जांपल, वी हैव टू सेट ए रोल मॉडल एज ए पेरेंट, दैट हम इस काम से बच्चों को मुक्त रखें। चौथा, डॉक्टर चांद सिंह ने बात की ग्रोइंग एज की। स्कूल में रिसर्च से 74% पीपल इन यूएस हैव टेस्टेड अल्कोहल इन द टीनेज इटसेल्फ। टीन एज में 74% बच्चे अल्कोहल को टेस्ट कर लेते हैं। इसलिए ग्रोइंग एज, जैसा डॉक्टर चांद सिंह ने कहा, आई फुल्ली एग्री विद हिम कि स्कूल लेवल पे इस अभियान को हमें ज्यादा तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल लेवल पे यदि हम इस अभियान को तेज करते हैं तो शायद इसके रिजल्ट ज्यादा आए। और ये भी देखने में आया कि जो लोग 21 साल की उम्र तक कोई नशा नहीं करते वो शायद सारी उम्र पूरे कोई नशा नहीं करते। इसलिए जो लोग शुरू में कांटेक्ट में आते हैं, मैंने सुमित जी से रिक्वेस्ट की, कॉलेज लेवल में डिफरेंट शुरुआत है, स्कूल लेवल में डिफरेंट शुरुआत है। सो इसलिए स्कूल और कॉलेज हमारे टारगेट ग्रुप्स होने चाहिए जहां पर हम इनकी शुरुआत करें। सो मेरा चौथा जी था ग्रोइंग एज। पांचवा मेरा जी है ग्रुप, पीयर प्रेशर की डॉक्टर चांद सिंह ने बात की। अक्सर ये देखने में आया कि नशे की शुरुआत अकेले में नहीं होती, ग्रुप में होती है। दोस्त कहते हैं कुछ नहीं तो ले ले, और व्यक्ति लेने लगता है। इसलिए ग्रुप, हमें अपने बच्चे की संगत देखनी है कि हम बच्चे को किस संगत में हमारा बच्चा जा रहा है। वी हैव टू बी इंटरेक्टिव विद द चाइल्ड, बच्चे से बात करते रहना चाहिए ताकि हमें बच्चे की हैबिट्स का पता लगे, बच्चे को फॉलो भी करना चाहिए। सरप्राइज, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर चीज की शुरुआत घर से है और घर में हमें इन चीजों को ध्यान देना है। फिर जेंडर की आजकल बात है, पहले हम लड़कों पे ध्यान देते थे, आजकल इवन फीमेल्स आर इक्वली। So gender bias cannot be taken into consideration now. It is both ways. Now the girls are also taking drugs and alcohol, as are the boys. So we cannot have a gender bias. Then games, you see, we have confined the child. No schools are having playgrounds. We have confined the child to indoor. Indoor, what does he watches? Either he is on to TV, he is on to computer, he is on to PlayStations, he is on to video games, he is on to mobile. वो सब चीजें जो इंडोर, जो
अंदर की बात है, मतलब बाहर की गेम्स जो थी उससे बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज करता था, बच्चा शारीरिक व्यायाम करता है, थक कर आता है, लेट जाता है, नींद आती है, पढ़ाई करता है। पर अगर बच्चा अंदर की तरफ रहता है, घर के अंदर रहता है, तो बच्चे का इन चीज़ों में जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें स्कूल्स में भी, मेरी रिक्वेस्ट है सब स्कूल्स में कि उनको प्लेग्राउंड्स, जो कि आजकल क्योंकि जगह कम होने की वजह से स्कूल्स के पास प्लेग्राउंड्स नहीं है, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं है, इसलिए शारीरिक लेवल पर हमें वी हैव टू वर्क हार्ड। देन ग्रो मीडिया हाइप, मीडिया हाइप हैज़ टू बी देयर एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया पीपल कि अगर ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट्स आए तो उनके रेट्स भी थोड़े से कम होने चाहिए और ऐसी न्यूज़ कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए जो सामाजिक विषय हैं उनके बारे में। दे शुड प्रमोट मच मोर रादर देन प्रमोटिंग के आज 2 रेप हो गए, आज एक मर्डर हो गया। वी मस्ट प्रमोट द सोशल कॉज एज ए मीडिया, वी हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो मीडिया का जो सामाजिक दायित्व है उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। और फिर मेरा 9वां जी है, गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। यदि हमें नशे का पता लगे तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। मैं आज का ही एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसकी नौकरी लगी बद्दी में, पर वो यहाँ पे रहता रहता ड्रग एडिक्ट हो गया। अब वो बद्दी से रोज रात को अपनी नौकरी के बाद यहाँ पर नशा लेने आता है। एंड टुडे ही इज एडमिटेड हियर विद डॉक्टर गुप्ता। आज वो एडमिटेड है, आज उसके माँ बाप को पता है, ट्रीटमेंट ले रहा है, वो खुद मोटिवेटेड है, वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है। क्योंकि जब जॉब का प्रेशर आया तो वो लड़का ट्रीटमेंट लेने खुद आया यहाँ पे, उसकी मदर उसके साथ है। और आज मेरे को उसकी मदर ने बताया, आई वॉज रियली हैप्पी कि उसने वो पैम्फलेट पढ़ा, मदर ने जो आपने पैम्फलेट हमारे यहाँ पे बांटा, उसकी मदर ने पैम्फलेट पढ़ा और उस पैम्फलेट को पढ़ के उसे लगा कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे अवगुण उसमें डेवलप हो रहे हैं। तो उसने उस बच्चे को फॉलो किया और उन्हें पता लगा कि बच्चा हमारा एडिक्ट है और आज वो इलाज करा रहे हैं और होपफुली वो बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट 10th G is gossip and no gossip but action. So we must not talk, we must act. Time is there, समय आ गया कि जब हम ड्रग्स के ऊपर एक कंसोलिडेटेड कैंपेन, एक इंटीग्रेटेड कैंपेन, जिसमें आज जैसे डॉक्टर गुप्ता ने शुरुआत की है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें समाज के हर तरह के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। और मेरा ये मानना है कि जब हमारी इकट्ठी अप्रोच होगी तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। क्या बात, देखो पहले हम स्कूल्स में IQ की बात करते थे, सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशेंट की बात करते थे। फिर हमने EQ की बात करनी शुरू करी, हमने इमोशनल क्वोशेंट की बात करनी शुरू करी, और लेटेस्ट आप मेरी बात मानो, अब लोगों ने स्पिरिचुअल क्वोशेंट की बात करनी शुरू की है, SQ की। मैंने पूरा थीसिस किया इसके ऊपर कि IQ, EQ और SQ को मिला के एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाए, और जिन लोगों का एक्चुअल स्पिरिचुअल क्वोशेंट ज्यादा होता है वो इन आदतों में कम पड़ते हैं बजाय इसके, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और फिर फाइनली हम PQ पर आते हैं, उन लोगों का पर्सनैलिटी क्वोशेंट भी बढ़िया होता है। वो लोग समाज में ज्यादा तरीके से अपने आप को हैंडल कर पाते हैं और समाज को हैंडल कर पाते हैं। इसलिए यू आर राइट कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट को बढ़ाने में हमें पूरा सहयोग देना चाहिए और पूरा ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें जिसमें ना केवल हम IQ की बात करें, EQ की बात करें, पर SQ की भी बात करें।